नमस्कार साथियों, इस वक्त हम हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में हैं और व्याकरण भाग को आप देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक लगे हैं व्याकरण में आपको। तो साथियों, आपके द्वारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि संधि, हालांकि हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में नहीं है, समास सिलेबस में नहीं है, तो क्या इसको अध्ययन करें या ना करें। लेकिन मैं जो कहूँगा कि सिलेबस में नहीं है तो ऑब्वियस है कि प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे इससे। लेकिन फिर भी हमेशा एक्स्ट्रा अतिरिक्त पढ़ के जाना चाहिए। संधि का जो भी सामान्य परिचय है, परिभाषा, भेद, स्वर संधि, व्यंजन संबंधी, विसर्ग संधि, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए। समास में भी ऐसा ही भेदों को पढ़ के जाइए। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे वो, अगर सिलेबस में है ही नहीं तो पूछा भी नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त रस, छंद, अलंकार तो आपके सिलेबस में है, लेकिन रस टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि इनडायरेक्टली ये भी आपके टॉपिक में जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा था नाटक के मुख्य 3 तत्व हैं, है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नाटक के 3 तत्व हैं, तो जिसमें कथा वस्तु, नेता और रस आ जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व रस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक रस हो गया। तो इसका मतलब रस आपके सिलेबस में है। रस का एक अंग है तीसरा, जिसे बोलते हैं अनुभाव। उसको ज़्यादा डीपली पढ़ लीजिएगा। अनुभाव को अभिनय का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है नाटक के लिए, ठीक है, अभिनय का प्रस्तुतिकरण। तो इसलिए रस को भी आपने पढ़ना है, और रस के जो तीसरे अंग अनुभाव को तो आपने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है। ओके साथियों, तो रस आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं आपने। ओके, तो बाकी इसमें क्या कर लिया अभी तक हमने? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार हो चुका है। भाववाचक संज्ञा निर्माण, संज्ञाएं कैसे बनती हैं? भाववाचक संज्ञा विशेषण से बन जाती है, क्रिया से बन जाती हैं। ओके, जातिवाचक संज्ञा से बन जाती। तो ये प्रश्न हम लाएंगे, कुछ प्रश्न ला चुके हैं। विशेषण निर्माण कैसे होता है, ये भी हो गया है भाई। ओके, और विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द हम कर रहे हैं। समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं। समरूपी भिन्नार्थक यानी समुच्चारित भिन्नार्थक हो चुका है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो चुका है। अनेकार्थक शब्द ये करना है अभी तक हमने। तो काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए हैं। बाकी देवनागरी लिपि, उद्भव और विकास, ये सब कुछ हो चुका है हमारे पुराने चैनल हिंदी लिटरेचर में। अभी हिंदी शिक्षा जो चैनल नया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जो कुछ नया नए सिरे से करेंगे। ओके, सब कुछ नए सिरे से करेंगे देवनागरी लिपि से संबंधित। बाकी भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसके बारे में हमने करना है। परिभाषिक शब्दावली के बारे में हम कहें तो वही काफ़ी कुछ हमारे पुराने चैनल हिंदी लिटरेचर पर करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी नए चैनल पर भी इसको आरंभ करेंगे बहुत जल्द। और अलंकार और छंद, भाई ये तो हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज़ के माध्यम से एक एक अलंकार छंद को समझा दिया है, लेकिन फिर भी इसको हम छोड़े नहीं अभी तक। छंद को खास करके फिर से करवाऊंगा मैं, और इस पर एमसीक्यूज़ तो साथ में होंगे ही, साथ में कंटेंट के माध्यम से भी समझेंगे। इस पर भी काम चल रहा है। बाकी अलंकार को भी फिर से लाएंगे। ओके साथियों, तो कौन कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है? देवनागरी लिपि, अनेकार्थी शब्द, और हो रह गया भाई भाववाचक संज्ञा निर्माण, इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। बाकी भाषा लिपि ये रह गया है, बाकी लगभग सब हो गया है, ठीक है। और बाकी ये रह गया है देवनागरी लिपि के साथ साथ। ओके, ये 2 टॉपिक। ओके साथियों, संधि समास को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जब हमारे ये सभी टॉपिक हो जाएंगे तो संधि और समास भी हो जाएगा, ठीक है। वो तो भाई फेवरेट है हमारे टॉपिक, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हिंदी व्याकरण की क्लासेस के लिए।